हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए हेलो अल्केन हेलो अरीन से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरिल हैलाइड। चूँकि अरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता नहीं था, अरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता था। हाँ, मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाए जैसे NO2, COOH, CHO, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगता है अरिल हैलाइड। वैसे केवल ओनली अरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये बहुत ही आसानी से देता है और इसमें हम रिजोनेंस भी बताएंगे आर्थो पैरा पोजीशन पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है आर्थो पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल माने क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा आर्थो पैरा पोजीशन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसके लिए हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे और क्या कहते हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तरह तरह के रिएक्शन देंगे जो है। तो आप देखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्यारे बच्चों एल्काइलेशन है और एसाइलेशन है, दोनों टाइप के रिएक्शन हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है। कभी देखिए ये दो पार्ट में है, एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एसाइलेशन एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, RCO ग्रुप जुड़ेगा। तो आप दोनों रिएक्शन को समझिए, करीब करीब सेम जैसा है। वही एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बशर्ते वहाँ एल्काइल हैलाइड रहेगा, यहाँ पर एसाइल हैलाइड रहेगा। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरिल हैलाइड। तो अभी हम रिजोनेंस की बात करते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है ना। तो अब उसी पर आप समझते रहिए। हेलो अरेन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग सच एज हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन and Friedel-Crafts reactions. Halogen atom is slightly deactivating and ortho para directing group. हाइलोजन एटम प्यारे बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। द फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू हाइलोजन एटम अकॉर्डिंग टू इट्स रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अब प्यारे बच्चों रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 1 2 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे ये 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब 2 लोन पेयर बचे क्लोरीन पर, देख रहे हैं ना। तो अब चूंकि कार्बन के बीच में लगातार डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये देखिए शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, इस कार्बन पर, देख रहे हैं ना, इस कार्बन पे आ गया। अब ये थोड़े समय में इस कार्बन के बीच में ये आकर के डबल बॉन्ड बना लेगा जो कि यहाँ बना हुआ है। अब तब फिर यहाँ डबल बॉन्ड पड़ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा कार्बन पर। देखिए यहाँ आ गया ना, ये आ गया ये। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन खिसक कर यहाँ आ जाएगा है। तो इस तरह से अब यहाँ आ गया ये। अब फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर यहाँ लगातार डबल बॉन्ड पड़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया था वहाँ से। तो आप देखो स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 2nd, 3rd एंड 4th में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन देखने, ये कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि बड़ी स्ट्रांगली क्लोरीन जो है अटैच्ड है कार्बन से।
और इसके बाद जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों हैलोअरीन के, क्लोरोबेंजीन के। तो देखा जाए तो इन स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, इन स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ देयर इज ए निगेटिव चार्ज एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो आर्थो पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज आपने देखा था। अब द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस देन एट मेटा पोजिशंस, देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन अकर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस। आर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी, अभी मैंने रिजोनेंस में दिखाया। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, क्राउडिंग। अब जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पर ज़्यादा भीड़ है तो आप दौड़ नहीं पाओगे, तो आपको दौड़ने में कौन रुकावट आ रहा है? भीड़, क्राउड ना होता तो आप दौड़ लेते। उसी तरह से कोई अगर रिएजेंट अटैक करता है तो अगर आसपास कुछ ग्रुप लगे हैं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट, उसी को कहते हैं यहाँ पर केमिकल भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एट आर्थो पोजिशंस द पैरा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स ओवर द आर्थो प्रोडक्ट्स। तो प्यारे बच्चों आर्थो बिल्कुल जो है ग्रुप के पास में होता है, इसलिए वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो आर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है। अब पैरा पोजिशन थोड़ा दूर पड़ जाता है तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं। द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स -I इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। इसलिए हैलोजन में कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समव्हाट डीएक्टिवेटेड, जिससे रिंग में थोड़ी सी डीएक्टिवेशन आ जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू बेंजीन, प्योर बेंजीन से। एंड हेंस द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन अकर्स अंडर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कंपेयर टू दोज ऑफ द बेंजीन। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, सॉरी फेरिक क्लोराइड है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है, ध्यान दीजिए। और अब यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, तो ये आर्थो पर 1 2 आर्थो होता है, आर्थो पर लग गया 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। एक तो क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, Cl2 का रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एक Cl यहाँ पर लग गया या Cl निकल गया, तो एक क्लोरीन यहाँ पर लगा और यहाँ भी लग सकता है, यानी ये भी संभव है और ये भी संभव है। लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा? देखिए ये पैरा पोजीशन है, 1 2 3 4, 1 4 क्या है? पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन है, जहाँ मेरा ये पेन चल रहा है ये पैरा पोजीशन है। तो पैरा पोजीशन पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, आर्थो के पोजीशन से काफ़ी दूर है, इसलिए ज़्यादा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन रुकावट नहीं करेगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा, काफ़ी दूर पड़ जा रहा है, इसलिए ये 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर ये क्लोरीन यहाँ आएगा इस पोजीशन पर तो थोड़ा सा ये पास में पड़ जा रहा है ना, ये पास में पड़ जा रहा है और ये क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा। रुकावट पैदा करेगा माने क्या? डिस्टरबेंस करेगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये बनेगा जरूर लेकिन कम बनेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माइनर MIN, और माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन यानी आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी ये भी बनेगा बट इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इसकी क्वांटिटी कम होगी। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। इसी तरह से और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसी तरह से नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रहेगा, क्लोरोबेंजीन है। अब देखिए यहाँ पर ये पोजीशन आर्थो है, ये पोजीशन क्या है? पैरा है ना। अब अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो ये जो क्लोरीन है थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि पास में है ना, दोनों पास में है। तो ये नाइट्रो ग्रुप देखिए आया है 1 2 नाइट्रो ग्रुप 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन,
आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट बना। लेकिन अब अगर यही नाइट्रोजन O2 ग्रुप यहाँ आएगा, यहाँ पे अटैच होगा प्यारे बच्चों, तो जब यहाँ पर अटैच होगा तो काफ़ी दूर है पैरा पोजीशन और ये डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा, जिससे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप बड़ी आसानी से अटैच हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। मेजर देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, यानी पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन विल बी एज मेजर प्रोडक्ट। समझ लिया? तो मेजर प्रोडक्ट बनने का यही कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। आप लोग किताबों में देखते हो क्यों यहाँ मेजर लिख दिया, क्या यहाँ माइनर लिख दिया। मेजर माइनर का मतलब वही स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब है। बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम बनेगी, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि इसको बनने में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये बनेगा, अधिक क्वांटिटी में बनेगा। वही व्यवस्था सल्फोनेशन में है। सल्फोनेशन में यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, और H2SO4 है, हीट कर दिया कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड में, तो अब यहाँ भी अटैच होगा और यहाँ भी अटैच होगा, लेकिन यहाँ अटैच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, ये रुकावट पैदा करेगा। तो ये यहाँ पे देखिए SO3H है, तो ये बनेगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर यही SO3H ये हो एक पैरा पोजीशन पर आ गया, तो ये क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है ये क्लोरीन काफ़ी दूर अपना असर कम दिखेगा, बिल्कुल रास्ता साफ रहेगा इसको, और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्यारे बच्चों, इस तरह से सल्फोनेशन हुआ। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का है। एल्काइलेशन माने एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, और एसाइलेशन एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान है प्यारे प्यारे बच्चों, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्काइल ग्रुप। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है, अब ये CH3Cl है, मेथाइल क्लोराइड है, और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ FC एल्काइलेशन। FC का मतलब क्या है? F माने फ्रीडल, C माने क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऐसा लिखने को मिलता है जो है। तो FC का मतलब होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है। अब क्या होगा? ये जो है यहाँ पे भी वही बात रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मैटर रहेगा। यहाँ पे मेथाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और जहाँ पर जुड़ेगा एक H मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन से और Cl मिल के Cl निकल जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि मेथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ लगेगा? एक यहाँ लगेगा, क्योंकि आर्थो पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और एक यहाँ जुड़ेगा। तो अब आर्थो पर जो जुड़ेगा वो माइनर प्रोडक्ट में रहेगा, क्योंकि ये क्लोरीन डिस्टर्ब करेगा, ये क्लोरीन स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिससे इसकी मात्रा बनी बट माइनर में बनी। तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन यानी आर्थोक्लोरोटालुइन बन गया ये। लेकिन यहाँ पर ये जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप जाके अटैच होगा और बड़ी आसानी से अटैच होगा, क्योंकि इसको अटैच होने में ये क्लोरीन बहुत दूर पड़ जा रहा है, काफ़ी डिस्टेंस पर पड़ जा रहा है। ये किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस, किसी प्रकार का रुकावट, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन यानी पैरा क्लोरोटालुइन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। यहाँ पर ये बातें हैं, बनेगी दोनों। आपको लगता होगा कि क्यों 2 बार लिखा गया है ना, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, बट ये माइनर प्रोडक्ट में बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट में बनेगा। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन माने RCO ग्रुप, RCO को हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन, RCO एसाइलेशन है RCO, ये RCO ये इतना ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल ग्रुप। अब फ्रीडल यहाँ पे देखिए एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl, अब क्लोरोबेंजीन वही है, वही एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, बशर्ते CH3Cl की जगह पर CH3CO कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गया है, CH3COCl है। तो अब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्लोरीन और एक जहाँ से जुड़ेगा वहाँ का H मिल करके ये Cl निकल जाएगा। अब ये एसाइल ग्रुप प्यारे बच्चों 2 जगह जुड़ेगा, आर्थो पर और पैरा पर। अब देखना है आर्थो पर
जुड़ने में इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है एंड इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, इट विल क्रिएट क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस इज हियर, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इज हियर, इसलिए ये एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा COH CH3, लेकिन कम मात्रा में माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा 2-क्लोरोएसिटोफिनान, यानी आर्थोक्लोरोएसिटोफिनान बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लोरीन काफ़ी दूर है, बहुत डिस्टेंस पर है, इसलिए एसाइल ग्रुप आराम से पैरा ग्रुप पर जुड़ जाएगा और काफ़ी मात्रा में बनेगा, इसकी क्वांटिटी लार्ज होगी, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट के रूप में कहा गया 4-क्लोरोएसिटोफिनान या पैरा क्लोरोएसिटोफिनान इसका नाम हो जाता है। तो इस तरह से आज बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।